अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमारा थर्मो रेगुलेशन के कुछ टॉपिक्स रह गए थे जिसको आज हम कवर करते हैं। जी बच्चे के कोल्ड इन्वायरमेंट में जो मैमल्स हैं, कल हमने ह्यूमंस का पढ़ा था कि थर्मोस्टेट कैसे होता है। आज ओवरऑल मैमल्स की बात कर रहे हैं कि कोल्ड इन्वायरमेंट में नंबर 1 वही कि वेजो कंस्ट्रक्शन। अक्सर मैमल्स जो हैं वो वेजो कंस्ट्रक्शन कर जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि स्किन के एरिया में मौजूद जो कैपिलरीज होती हैं वो एक हार्मोन के रिलीज़ होने से सिकुड़ जाती हैं, तो उसमें ब्लड का फ़्लो भी कम हो जाता है। तो जब ब्लड स्किन वाले एरिया में कम गुजरेगा तो ब्लड के अंदर मौजूद हीट भी इन्वायरमेंट में कम जाएगी। अक्सर मैमल्स की स्किन के ऊपर फ़र होते हैं, वो उन फ़र को रेज़ कर लेते हैं। जब वो सारे फ़र खड़े हो जाते हैं तो उनके दरमियान में मौजूद हवा में जो स्पेस होती है उसमें हवा ट्रैप हो जाती है और जिसकी वजह से एक इंसुलेटिंग की लेयर बन जाती है। कुछ मैमल्स की स्किन के नीचे एक फ़ैट की मोटी लेयर होती है, वो भी एक इंसुलेटिंग मटेरियल के तौर पे अमल करती है। ख़ास तौर पे मेरीन मैमल जो होते हैं, जैसे वेल हो गई है या सील वेल्स हैं, समुंदर में रहने वाली जो मछलियाँ वेल है लेकिन ये मैमल्स में आती हैं, उनकी स्किन के नीचे एक मोटी चर्बी की तह होती है, उसको बोलते हैं ब्लबर। वो एक इंसुलेशन की लेयर होती है जो कि हीट एक्सचेंज नहीं होने देती है। लाइक बाहर बहुत कोल्ड किस्म का ठंडा पानी होता है लेकिन अंदर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो गर्म ही होता है, क्योंकि अंदर वाली हीट बाहर नहीं निकल सकती ब्लबर की मौजूदगी की वजह से। इसी तरह वार्म टेम्परेचर में अक्सर मैमल्स के अंदर वेजो डायलेशन हो जाती है, यानी कि वो डायलेट हो जाती हैं स्किन एरिया में मौजूद कैपिलरीज, तो ब्लड ज़्यादा फ्लो करता है, ज़्यादा फैल जाती हैं तो ब्लड भी ज़्यादा गुजरेगा, उसमें से ज़्यादा ब्लड गुजरेगा तो ब्लड के अंदर मौजूद हीट जो है वो बाहरी इन्वायरमेंट में लॉस हो जाएगी। अक्सर मैमल्स एवेपोरेटिव कूलिंग करते हैं, जैसे डॉग्स वगैरह आप देखें वो मुँह खोलते हैं तो उसके अंदर से पानी बुखारात बन के गुजरता है और आपको पता है निकलता है। जब पानी बुखारात बन के निकलता है तो कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। अक्सर मैमल्स के पास स्वेट ग्लैंड होते हैं, पसीना आता है, पेंटिंग का अमल होता है। इसके अलावा कुछ मैमल जैसे बैट्स वगैरह हो गए, ये सलाइवा या जो यूरिन है उसको भी एवेपोरेटिव कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, या अपनी टांगों पर या बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर सलाइवा या जो यूरिन है उसको रिलीज़ करते हैं। तो जब वो एवेपोरेट होता है तो ठंडी कूलिंग इफेक्ट होता है। पायरेक्सिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि समटाइम इंसान की जो बॉडी होती है वो बैक्टीरिया या वायरस के इन्फेक्शन की वजह से उसके अंदर ल्यूकोसाइट यानी वाइट ब्लड सेल्स की मिकदार जो है वो बढ़ जाती है। तो जब वाइट ब्लड सेल्स की मिकदार बढ़ जाती है तो ब्लड सेल्स जो या ये पैथोजेंस यानी बैक्टीरिया वायरस या जो ब्लड सेल्स होते हैं वो कुछ केमिकल्स पैदा करते हैं जिसे पायरोजेंस कहते हैं। वो पायरोजन या जो केमिकल्स है वो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट चेंज कर देते हैं। नॉर्मली हाइपोथैलेमस का इंसान के लिए सेट पॉइंट 37 होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है इससे, तो वो कम करने की अडॉप्टेशन शुरू होती है। जब इससे कम हो जाता है टेम्परेचर तो बढ़ाने की अडॉप्टेशन शुरू होती है। वो हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट 37 से कहीं चेंज करके बढ़ा देता है, जिसके नतीजे में इंसानी बॉडी को फीवर हो जाता है, बुखार हो जाता है, लेकिन अडॉप्टेशन शुरू नहीं होती, ना पसीना आता है, तो बुखार की कंडीशन हो जाती है। यह कि एक किस्म का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे हमें पता चल जाता है कि बॉडी को इन्फेक्शन हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं सपोर्ट एंड मूवमेंट का। इसके अंदर जस्ट मेन डेफिनेशन अभी पहले पेज पे आप कीजिएगा। तो इसके अंदर बताया हुआ है कि जो प्लांट है और एनिमल्स है दोनों को सपोर्ट की ज़रूरत होती है। प्लांट की बॉडी को सपोर्ट कौन देता है? कोलेनकाइमा सेल्स। जब प्लांट बेबी प्लांट होता है, छोटा प्लांट होता है, तो प्लांट के अंदर कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं, वो बेबी प्लांट को सपोर्ट देते हैं। जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स सपोर्ट देते हैं। इसी तरह एनिमल्स की बॉडी को मसल्स, कार्टिलेज, बोन लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गए हैं, वो जो है सपोर्ट फ्राहम करने के लिए मौजूद होते हैं। प्लांट्स के अंदर फिर सपोर्ट किन तरीक़ों से हासिल होती है ये आप सारा याद करेंगे। इसमें क्या होता है कि नंबर 1 अक्सर प्लांट के अंदर ट्रिगर प्रेशर मेंटेन होता है। आपको पता है कि जब पानी प्लांट के अंदर जाता है तो वो रूट से स्टेम और लीव तक आता है। जब वो सेल पानी से फुल भर जाते हैं तो चूँकि पौधों के सेल के बाहर सेल वॉल होती है तो वो फटते नहीं बल्कि तन जाते हैं, तो पौधों की इस तनी हुई हालत को कहते हैं टर्गर। तो वो ट्रिगर प्रेशर पौधों को सपोर्ट फ्राहम करता है, पौधा सीधा खड़ा रहता है। यही वजह है कि जब आप पौधे को पानी ना दें तो पौधा डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है, तो अक्सर पौधे विल्ट यानी मुरझा जाते हैं, उसकी सपोर्ट खत्म हो जाती है, ट्रिगर प्रेशर खत्म हो जाता है ना। इसी तरह कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा सेल्स अक्सर पौधों के अंदर लिग्निफाइड होते हैं, यानी उनकी दीवारों के अंदर एक लिग्निन है मटीरियल, सख्त हार्ड किस्म का, वो जमा हो जाता है, जिसकी वजह से कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा की दीवारें हार्ड हो जाती हैं, तो पौधे को सपोर्ट फ्राहम होती है। अक्सर पौधों के अंदर तब वेस्कुलर पौधों के अंदर
वेस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं, ये भी सपोर्ट देते हैं। जाइलम वाला हिस्सा तो काफ़ी वुडी होता है, वुडी तो वो वुड सपोर्ट दे रही होती है, तो वेस्कुलर बंडल जो है ये मौजूद होते हैं पौधों के अंदर। और अक्सर औकात वेस्कुलर बंडल आप देखें दरमियान में, यानी पहले एपिडर्मिस है फिर कॉर्टेक्स है, दरमियान में वेस्कुलर बंडल है जो कि राउंड शेप में होते हैं, तो बिल्कुल सेंटर में राउंड शेप में होते हैं, तो सपोर्ट दे रहे होते हैं। एक सनफ्लावर के अंदर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल की बिल्कुल टिप पे एक बंडल कैप मौजूद होती है, ठीक है, वो भी सपोर्ट दे रही होती है उसको, यानी उससे भी पौधे को सपोर्ट मिल रही होती है, बिल्कुल टिप पे मौजूद होती है। और अक्सर पौधों के सेल के अंदर वैक्यूल बड़ा लार्ज होता है, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन के बाहर होती है वैक्यूल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं टोनोप्लास्ट। तो अब आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 14 के अंदर पढ़ा था एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट, और तीसरा था वैक्यूलर पाथवे, कि कैसे एक सेल के साइटोप्लाज्म से होता हुआ पानी दूसरे के अंदर जाता है और उसके अंदर टोनोप्लास्ट यानी वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वैक्यूल के अंदर भर जाता है। जब वैक्यूल पानी से भर जाता है तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में फोर्स लगाता है और सेल जो है वो तन जाता है, तो जिसकी वजह से भी पौधे को एक किस्म की सपोर्ट मिलती है, वैक्यूल के पानी के भर जाने से वो अपनी शेप मेंटेन रखता है। तो पौधों में ये सपोर्ट के मुख्तलिफ किस्म के तरीके हैं, टर्गर, कोलेनकाइमा सेल्स वगैरह। तो आप इसी तरह से अपनी बुक में, आपकी बुक में हेडिंग नहीं दी हुई, आप ये सारी हेडिंग दे सकते हैं अपनी बुक के अंदर कि पौधों में सपोर्ट इन तरीक़ों से हासिल होती है। ओके स्टूडेंट्स।